क्या आपको पता है भारत के नोट पर यह महात्मा गांधी की फोटो कहां से ली गई? एक ऐसा जहर जिसके 1 ग्राम से 1 करोड़ लोगों की मौत की जा सकती है। और कैसे एक चूहे को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। एक ऐसा रईस बंदा जिसके पास 650 रोल्स रॉयल, 570 मर्सिडीज और 450 फरारी है। और क्या आपको पता है ओके शब्द को कहां से लिया गया? ऐसे ही अमेजिंग रैंडम फैक्ट के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है इस संसार का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? मैं सांप वाले जहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानव द्वारा बनाए गए सबसे भयानक पॉइजन के बारे में बात कर रहा हूँ। पोलिनियम इस दुनिया का सबसे जहरीला जहर माना जाता है। इसके 1 ग्राम से 1 करोड़ लोगों की मौत की जा सकती है। ये मानव द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे जहरीला जहर है। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है इंडिया के सभी नोट पर ये महात्मा गांधी का फोटो लगा होता है? आप लोगों को पता है कि ये फोटो कहाँ से लिया गया? आपके ज्ञान को और भी बढ़ाने के लिए आपको बता दें कि इस नोट पर जो महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है वो 1946 में राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते समय खींची गई थी। तभी से भारत के सभी नोट पर यही महात्मा गांधी की फोटो लगाई जाती है, जिसकी वजह से 1 रुपए से लेकर 2000 के नोट तक महात्मा गांधी की यही फोटो लगाई जाती है। फैक्ट नंबर 19, स्क्रीन पर आप जो फोटो देख पा रहे हो, ये फैक्ट सुनने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, वाह यार। बंसाई एप्पल ट्री नाम का एक ऐसा एप्पल का पेड़ है जो बहुत ही छोटा होने के बाद भी पूरा सेब देता है। ये पेड़ 1 या 2 फुट का होता है, लेकिन उसके बाद भी एक साथ 5, 6, 7, 8, 9 इतने सारे सेब एक साथ पूरे सेब देता है, जैसा कि एक बड़ा पेड़ देता है। दैट्स अमेजिंग ट्री इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 18, शायद मैंने आपको ये फैक्ट पहले बता दिया है, लेकिन मैं शायद भूल चुका हूँ, एक और बार बता देता हूँ। जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक ऐसा समुद्र मौजूद है जहाँ पर कोई भी इंसान अब तक नहीं डूबा। अगर आप तैरना नहीं जानते हो और इस समुद्र में कूद जाते हो तो आप ऊपर ही तैरते रह जाओगे, आप नीचे जाओगे नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समुद्र में बहुत ही ज्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है और लोग ये भी मानते हैं कि इस समुद्र में कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, एल्युमिनियम और भी नए खनिज लवण इस समुद्र में मौजूद है, जिसकी वजह से कोई भी वनस्पति यहाँ पर पैदा नहीं होती और यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं डूबता। इस समुद्र को डेड सी के नाम से भी जाना जाता है और ये समुद्र इजराइल और जॉर्डन के बीच में मौजूद है। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है जो एलपीजी होती है, यानी कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जिसे प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, ये जब बनकर तैयार होती है तो इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती, इसमें किसी भी प्रकार की स्माइल नहीं होती, लेकिन जानबूझकर इसमें स्माइल वाली गैस ऐड की जाती है ताकि लीकेज होने पर गंध का पता लगाया जा सके और दुर्घटना होने से पहले ही उस गैस को बंद किया जा सके। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों स्क्रीन पर आप जो इमेज देख पा रहे हो, ये महाराष्ट्र में मौजूद हरिकेश्वर मंदिर की है। शायद इस फोटो को देखने के बाद आपका दिमाग चकरा गया होगा, क्योंकि इसमें सर 1 है लेकिन बॉडी है 5। ऐसी रहस्यमयी मूर्ति कलाएं सिर्फ भारत में मौजूद हैं। अगर आप किसी भी बॉडी को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो बॉडी उस सर की है। अगर आप दूसरी बॉडी के हिस्से को देखते हो तो आपको ये लगता है कि ये बॉडी यही सर है, मतलब कि 5 यहाँ पर बॉडी एक ही सर में कैसे बना दिया। लेकिन प्राचीन काल में भी बिना साइंस के इतने अजीबोगरीब रहस्यमयी मूर्ति कलाएं की जाती थी। फैक्ट नंबर 15, अक्सर ऐसा होता है कभी कभी हमें रात में नींद नहीं आती। हम लोग बेड पर या खाट पर पड़े रहते हैं, लेकिन हम लोगों को नींद नहीं आती, हम लोग करवट बदलते रहते हैं। कभी कभी शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 30 तक नहीं पहुंच पाओगे, तब तक आपको नींद आने लगेगी, आपकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। अगर आपके साथ भी ये होता है तो आप इस ट्रिक को ट्राई करके जरूर देखना। फैक्ट नंबर 14, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि बृहस्पति ग्रह के 79 सैटेलाइट हैं, तो आप 2021 के अनुसार गलत हो। आज 11 सितंबर 2021 को गूगल के अनुसार हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के बताए गए हैं। 2019 में शनि के 20 और नए उपग्रह की खोज की गई थी, जिसके बाद बृहस्पति के बाद शनि नंबर 1 पे सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। फैक्ट नंबर 13,
आप लोगों ने लगान मूवी शायद देखी होगी, अगर नहीं देखी तो अभी जाकर देख लेना। फैक्ट ये है, आमिर खान की लगान मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी। साथ ही आपको बता दें कि चीन में रिलीज होने वाली भारतीय पहली फिल्म लगान थी। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, यह है एशिया का सबसे ज्यादा कार रखने वाला व्यक्ति। इसको कारों का इतना बड़ा शौक है कि इसने 7,000 महंगी कार खरीद डाली। आपको ये जानकर हैरानी होगी और आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि इसके पास 650 रोल्स रॉयल, 770 मर्सिडीज, 450 फरारी, 200 BMW, 170 जैगवार्स और 130 स्पोर्ट्स महंगी कारें हैं। इसके अलावा पूरे कार कलेक्शन की कीमत 300 अरब डॉलर है। वाओ। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, अगर मैं बात करूं हिचकी के बारे में, एक आदमी था जिसका नाम था चार्ल्स ऑसबॉर्न। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी लगातार 68 साल तक हिचकी नहीं थमी। फैक्ट नंबर 10 आप लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में कहीं सुना होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा। 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम का जोरदार हमला किया गया था। ये हमला इतना खतरनाक था कि सैकड़ों किलोमीटर तक कुछ ही सेकंड में हिरोशिमा में लाशें बिछ गईं। ऐसा एक और परमाणु बम गिराया गया नागासाकी पर। ठीक 2 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दुनिया का सबसे भयानक परमाणु बम गिराया गया। इसमें भी कुछ सेकंड में परमाणु हमले से लाखों लोगों की मौत हो गई और वहां पर तबाही मच गई। अब फैक्ट ये है कि प्रेजेंट में रूस के पास संसार का सबसे बड़ा बॉम्ब है जिसका नाम टेजार बॉम्बा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से 1400 गुना अधिक शक्तिशाली है। अगर ये बॉम्ब किसी देश पर छोड़ा गया तो उस देश में सदियों तक कोई भी इंसान पैदा नहीं होगा और वहाँ पर सदियों तक कोई भी वनस्पति पनप नहीं पाएगी। फैक्ट नंबर 9 क्या आपको पता है इस संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड इस दुनिया का सबसे छोटा और स्मॉल पक्षी माना जाता है। और क्या आप लोगों को ये पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? आपको बता दें कि शुतुरमुर्ग इस संसार का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाता है, तो उड़ने वाले पक्षियों में ये सबसे बड़ा पक्षी नहीं होगा। तो क्या आपको पता है कि उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? द कोरी नाम का पक्षी इस पृथ्वी का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। ये शुतुरमुर्ग से थोड़ा छोटा है, लेकिन उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, काफी लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, तो मैं क्रिकेट देखने वाले लोगों से एक प्रश्न करता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्रिकेट में पहला छक्का कब और किसने मारा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। मैं आपका नाम अगली वीडियो में जरूर प्रमोट करूंगा। फैक्ट नंबर 7 अब ये है दुनिया का सबसे महंगा और कीमती पेन जिसकी कीमत 11 करोड़ 2,84,000 रुपए है, जिसका नाम ओरा डायमंड फाउंटेन पेन है। ये पेन इसलिए महंगा है क्योंकि इस पेन में हीरे, प्लेटिनम और गोल्ड का यूज किया गया है, इसलिए यह दुनिया का सबसे महंगा पेन माना जाता है। फैक्ट नंबर 6 आपने भारत के राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय मिठाई और राष्ट्रीय फल के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोगों ने भारत के राष्ट्रीय कलर के बारे में सुना है? आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय कलर कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय कलर है साफ्रॉन। ये कलर ऑरेंज से थोड़ा हल्का होता है और यही भारत का राष्ट्रीय कलर है। फैक्ट नंबर 5 अफ्रीका के एक चूहे को ब्रिटेन में बहादुरी के लिए गोल्ड मेडल दिया गया था। वो इसलिए दिया गया था क्योंकि चूहे ने कंबोडिया में अपने सूंघने की क्षमता से 40 बारूद सुरंगों में से 28 बारूद सुरंगों का पता लगाया था, जो इंसानों की मशीनें भी नहीं कर पाई, जिससे हजारों लोगों की जान बच गई और इस चूहे को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आपको पता है ओके शब्द कहां से लिया गया और ये ओके शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? मैं आपको बताता हूं। जैसे कि गॉगल शब्द की उत्पत्ति गलती से हुई थी, गॉगल को गूगल बना दिया गया था और आज नंबर 1 गूगल दुनिया का सर्च इंजन माना जाता है, वैसे ही ओके शब्द की उत्पत्ति गलती से हुई। ये घटना जब हुई थी जब न्यूज़पेपर में मजाक मजाक में किसी ने ऑल करेक्ट को ऑल करेक्ट लिख डाला। जैसे ही ऑडियंस के पास ये अखबार पहुंचा, लोगों ने इसको पढ़ा और ऑल करेक्ट को थोड़ा पढ़ना मुश्किल लगा। उसके बाद लोगों ने इसको शॉर्ट में बना डाला, ऑल करेक्ट को इन्होंने ओके लिख डाला। धीरे धीरे ये शब्द सोशल में यूज किया गया और उनको ये सरल लगने लगा, उनको ये इजी लगने लगा। लोग ऑल करेक्ट को ना कहकर ओके कहने लगे, जिसकी वजह से ये तभी से वहीं से स्टार्ट हो गया, ओके कहना शुरू हो गया। जब भी कभी हम कोई सही काम करते हैं तो हम लोग कहते हैं ओके, मतलब कि ऑल करेक्ट। ये गलत शब्द ही आज पॉपुलर हो गया है। फैक्ट नंबर 3 आप लोग भारत में रहते हो और
आप लोगों ने खेत बाड़ जरूर देखे होंगे। अगर आप लोग गांव में रहते हो तब भी आपने खेत देखे होंगे, और अगर आप लोग शहर में रहते हो तब भी आप लोगों ने खेत जरूर देखे होंगे। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हो कि सिंगापुर एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एक भी खेत नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर वहां पर खेत नहीं है तो वहां पर खेती नहीं होती है, और अगर खेती नहीं होती है तो वो लोग खाते कहां से होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंगापुर में इतना पैसा है कि वो बाहर से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अपनी जितने भी खान पान की चीजें होती हैं वो लोग बाहर से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर एक नॉर्मल इंसान को हवा में उड़ाया जाए, हवा में फेंका जाए या फिर हवा में किसी के जरिए उड़ाया जाए तो किसकी जरूरत पड़ेगी। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 3571 हीलियम के गुब्बारों से एक नॉर्मल इंसान को उड़ाया गया था। दैट्स ग्रेट। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप लोग ये फनी फैक्ट सुनकर आप लोग जरूर हंस पड़ोगे, क्योंकि आधार कार्ड पर जो इस समय आप नाम देख पा रहे हो ये कोई फनी नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हो किसी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है मिस कॉल। दैट इज फनी फैक्ट ऑन माई वीडियो। एक्स्ट्रा बोनस फैक्ट, क्या आपको पता है ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की है कि आप लोग जब ट्रेन में बैठते हो और आते जाते हो ट्रेन में, या फिर किसी बंदे ने आपसे पूछा है कि भाई इस ट्रेन में आप बैठे हो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ। ट्रेन को हिंदी में कहते हैं लोपथगामिनी। अगर आप लोगों से कोई भी पूछे, कभी भी पूछे कि ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हो। ट्रेन को हिंदी में लोपथगामिनी कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो में दिए गए फैक्ट अगर आपको अच्छे लगे हो, अगर आपको यहाँ से कुछ भी जानकारी और ज्ञान हासिल हुआ हो, तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।